चलिए एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में लर्न विद उस्मान सर में। चलिए आज हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आदात का छोटा बड़ापन। अब आदात का छोटा बड़ापन किस तरीके से हम तय करते हैं और किस बुनियाद पर तय करते हैं हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आदात जो है कितने हिंदीसी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक हिंदीसी अदद। अगर हम बात करें एक हिंदीसी अदद की तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर एक हिंदीसी अदद होगा तो उसमें एक ही अदद होगा और वो एक हिंदिसा होगा। जैसे अगर एक हो जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर आदत 1 से 9 तक की कोई भी अदद होगा तो वो एक हिंदीसी अदद होगा। उसके बाद आते हैं दो हिंदीसी अदद। अब दो हिंदीसी अदद नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि दो हिंदीसी अदद मतलब इसमें दो अदद होंगे। अगर हम करें सबसे छोटा दो हिंदीसी अदद तो आप जानते हैं कितना होगा, 10 होगा। इसी तरीके से अगर तीन हिंदीसी अदद की बात करें तो तीन हिंदीसी सबसे छोटा अदद कितना होगा, 100 होगा। चार हिंदीसी अदद जो सबसे छोटा है, अभी हम छोटे अदद की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होगा, 1, 2, 3। जब हम बात करते हैं छोटे अदद की या आदात के छोटे अदद की बात करते हैं, अगर एक हिंदीसी छोटे अदद की बात करें तो 1 हुआ, दो हिंदीसी अदद की बात करें तो 10 हुआ, तीन हिंदीसी अदद की बात करें तो 100 हुआ। यानी हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो छोटे आदत होते हैं उनमें से एक अदद जो है 1 होगा और बाकी तमाम आदत क्या होंगे, 0 होंगे। तो वो आदत क्या जाएंगे, 3 हिंदीसी, 4 हिंदीसी। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, 5 हिंदीसी अगर अदद हम लिखेंगे सबसे छोटा अदद, तो 5 हिंदीसी सबसे छोटा अदद लिखेंगे तो उसमें 1 होगा और उसके बाद 4 क्या होंगे, 0 होंगे। 1, 2, 3, 4। इस तरीके से ये 5 हिंदीसी हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये आपको नजर आ रहा होगा। इस तरीके से अगर हम देखते हैं 6 हिंदीसी सबसे छोटा अदद, 6 हिंदीसी छोटा अदद होगा तो उसमें एक हिंदिसा होगा 1 और बाकी 5 अदद क्या होंगे, 0 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमने लिख लिया। ये हमने लिखे छोटे अदद। लेकिन अगर हमें यहाँ कह दिया जाए कि हमें बड़े से बड़ा अदद लिखना है, एक हिंदीसी बड़े से बड़ा अदद अगर लिखना है तो वो होगा 9। यानी हमें आगे बढ़ते हैं, दो हिंदीसी बड़े से बड़ा अदद होगा 99। ये बात आप जानते हैं। अब एक चीज़ हम गौर करें कि जब भी बड़े अदद की बात करेंगे और दो हिंदीसी, तीन हिंदीसी या चार हिंदीसी, तो तमाम आदाद उसके 9 होंगे। फिर 9 से बड़ा कोई अदद हमारे पास नहीं है अगर इन हिंदों से की बात करें। जैसे 9 सबसे बड़ा अदद है, 1 सबसे छोटा है। फिर 9 के बाद 10 होगा तो दो हिंदीसी हो जाएगा वो। फिर अगर वो 99 हो गया और फिर उसके बाद अगर 3, ये क्या हो जाएगा, फिर 3 हिंदीसी अदद बन जाएगा। वो दो हिंदीसी अदद नहीं रहेगा अगर इसमें हम एक जमा करें तो। अब 3 हिंदीसी सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा, 999। 4 हिंदीसी सबसे बड़ा अदद 9,999। ये आपको नजर आ गया। 5 हिंदीसी सबसे बड़ा अदद मतलब सिर्फ पांचों हिंदीसी क्या होंगे, 9 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 6 हिंदीसी सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके तमाम आदात क्या होंगे, 9 होंगे। अब इन आदात को हम पढ़ते किस तरीके से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमें बड़े आदत दे दी जाए, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप इसे समझिए, 7, 3, 2, 5, 7, 6। अब जैसे आप गौर करेंगे कि आदत बहुत ज़्यादा कितने आदत है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदत है। आप वो पढ़ने के लिए कहोगे कि इसको पढ़ना है तो बहुत सारे पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। इसको पढ़ने का तरीका सबसे आसान ये होता है कि पहले हम 1, 2 और 3 अदद के बाद क्या करें, कॉमन लगाएंगे। उसके बाद 2-2 आदत के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लगाते हैं। तो जब हम इस तरीके से कर देते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 7,32,576। ये अदद हो गया हमारा। इस तरीके से अगर हमें और भी अदद हम लिखते हैं, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 लिखा हुआ है, हमें इसे पढ़ते हैं तो हम सबसे आसान तरीका क्या इख्तियार करेंगे, जो अभी हमने देखा। सबसे पहले हम 3 हिंदीसी अदद के बाद 1, 2, 3 के बाद क्या करेंगे, कॉमन लगाएंगे।
फिर दो दो अदद के बाद, जैसे 4 और 5 के बाद कॉमा, 6 और 7 के बाद फिर कॉमा। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 76,54,322। इस तरीके से हमने उसको आसानी के जरिए आसानी से हमने पढ़ लिया। अब हमारे पर एक सवाल ये आता है कि आदात का छोटा बड़ापन तय करना। अक्सर टीटी के पेपर में एक सवाल दिया जाता है कि कुछ हमें आदत दिए होते हैं, हमें उससे बड़े से बड़ा आदत और छोटे से छोटा आदत बनाना होता है। सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि छोटे से छोटा 3 हिंदी से आदत कौन सा है, तो हमें पता चल गया 100 है, और बड़े से बड़ा 3 हिंदी से आदत कौन सा है, 999 है। लेकिन इसके बरखिलाफ अलग अलग सवाल भी आते हैं। हमें इतना आसान सवाल तो वो देती नहीं है पेपर में। वो सवाल क्या देते हैं कि 6 हिंदी से सबसे बड़ा आदत कौन सा है, या 8 हिंदी से सबसे बड़ा आदत कौन सा है। तो लेकिन उसूल हमारा सेम रहेगा। जब छोटे अदद की बात करें तो हमें पता है कि उसमें एक अदद होगा, एक, बाकी सब सिफर होंगे, चाहे वो एक हिंदी से हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कितने भी हिंदी से आदत हो, ये होगा। और बड़े आदत की बात करें तो तमाम आदत क्या होंगे, 9 होंगे इसके अंदर। अब इन आदत को पढ़ने का तरीका भी हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि आदत का छोटा बड़ापन या दिए हुए आदत की मदद से हमें छोटे और बड़े आदतों किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ। हमारे पास यहाँ कुछ आदत है, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 3, 6, 7 और 8। आपको दिख रहे होंगे ये 4 हिंदी से आदत है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इन आदात के इस्तेमाल करके हमें बड़े से बड़ा 4 हिंदी से आदत बनाना है। अब हमें पता है 4 हिंदी से आदत बनाना है, मतलब वो 1000 के मुकाम पर आएगा। तो सबसे पहले अगर हमें बड़ा आदत बनाना है तो इसमें जो सबसे बड़ा आदत होगा, पहले हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये हमने 8 लिख दिया। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा 7, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 3। अब पढ़ने का तरीका हमें पता है, हम 3 अदद के बाद कॉमन लगाते हैं, तो ये अदद हुआ 8,763। ये बड़े से बड़ा, इन आदात से मिलकर बनने वाला बड़े से बड़ा 4 हिंदी अदद है। अगर हमें कहा जाए कि हमें इन्हीं आदात के इस्तेमाल करके छोटे से छोटा, आप गौर करिए, हमें छोटे से छोटा 4 हिंदी अदद बनाना है। अब जब हमें छोटे से छोटा बनाना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे आदत को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा आदत कौन सा है, 3 है, नजर आ रहा है आपको। उसके बाद क्या है, 6 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद 8 है। इस तरीके से हमने लिख दिया तो हमारी आदत क्या हो गया, पढ़ने का तरीका सेम है। 3 अदद के बाद हम लगाएंगे कॉमा, तो ये हुआ 3,678। ये हमने लिख दिया। लेकिन अब देखिए, अगर, सुनिए एक बात, अगर यहाँ पर 0 का शुमार कर दिया जाए, अब ये आदत कितने हो गए, 5 हिंदी से आदत हो गए। और अब हमें कहा जाए कि हमें बड़े से बड़ा आदत बनाना है 5 हिंदी से। ये तो 4 हिंदी से आदत था, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। लेकिन अब 5 हिंदी से आदत हो गई। अब बड़े से बड़ा आदत बनाना है तो सेम उसूल इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले हम बड़ा आदत लेंगे। देखिए, ये हम बड़ा आदत बना रहे हैं। पहले हम लेंगे 8, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 3 और 0। इसको पढ़ने के लिए हम क्या, इकाई, दहाई, सैकड़े, ये बात करेंगे, कॉमन लाएंगे, 87,630। ये हमने इस तरीके से इसको लिखा। और ये सबसे बड़े से बड़ा इनसे बनने वाला 5 हिंदी से आदत है। लेकिन अगर हमें कहा जाए इन्हीं आदात के इस्तेमाल करके छोटे से छोटा हमें जो है 5 हिंदी से आदत बनाना है। अब देखिए, जब छोटा आदत बनाना होता है हमें, तो हम एक सबसे पहले जो सबसे छोटा आदत होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। जैसे हमने इसमें क्या किया था, ये भी 4 हिंदी से आदत दिए गए थे, हमने क्या किया, इसको लिखने के लिए 3 का इस्तेमाल किया। अब इन आदात में सबसे छोटा आदत क्या है, 0 है। अगर हम 0 यहाँ लिख देंगे तो इसकी कीमत में और 0 लगाने के बाद इस कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि जो सबसे छोटा आदत है पहले उसको लिखेंगे। जैसे सबसे छोटा आदत वहाँ पर 3, 0 है, लेकिन अगर 0 पहले लिख देंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये हम जानते हैं ये चीज़ को। तो हम सबसे पहले उसके बाद कौन सा आता है, 3, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 0 का शुमार करेंगे। ये हम बना रहे हैं सबसे छोटे से छोटा आदत, वो भी इन 5 हिंदसों की मदद से। उसके बाद 3 के बाद 0, उसके बाद क्या है, 6 है हमारे पास, उसके बाद क्या है, 7 है, उसके बाद 8 है। अब हम 3 अदद के बाद जिसे पढ़ने के लिए भी लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
यहाँ पर कॉमा 1000 10,000, यानी कि जो हमारा जो आंसर आया है छोटे से छोटा अदद इनसे बनने वाला 30,678। आ रही बात समझ में? मेरे ख्याल है आपको कंफ्यूज हो गया होगा। अब अगर इसकी बजाय आपको कितने भी ज़्यादा आदत दे दी जाए तो इसी तरीके से इसी तरतीब में हम उसको जो है बनाएंगे। तो ये जो हमारा आज टॉपिक था आदात का छोटा बड़ापन तय करना या बनाना, तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमने आदत का छोटा बड़ापन हम तय कर सकते हैं। अब इसके अलावा आदत बढ़ सकते हैं आगे, अगली वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं। ठीक है।